दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ये इनके दम पर अपने परमाणु हथियारों को दुश्मन की सीमा के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। एक तरीके से इन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ये देश अपने दुश्मन देश के मन में हमेशा ही ये डर बनाए रखते हैं कि अगर इन देशों पर पहले हमला कर दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें भी सामने वाले की घातक न्यूक्लियर वार हेड्स लेकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ये बैलिस्टिक मिसाइलें दो देशों के बीच जंग को टालने का काम भी करती हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब दुनिया के ताकतवर देशों के बीच जिस तरीके से अपनी अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की रेस चल रही है, इसे देखते हुए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई देश किसी देश पर पहले हमला नहीं करेगा। ऐसी भयानक घटना घटे इससे पहले ही कुछ देशों ने अपने आप को अपने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी देश में भीषण तबाही मचा सकती हैं और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए दुनिया के 4 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने इन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने का तोड़ निकाल लिया है। एक तरफ जहां ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भीषण न्यूक्लियर वार हेड्स को लेकर बहुत ही तेजी के साथ किसी देश पर हमला करने को आगे बढ़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस देश द्वारा भी अपनी तरफ आने वाली इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करते हुए हवा में ही इन्हें मार गिराने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं और अपनी किसी बहुत ही हाई वैल्यू एरिया या शहर या किसी खास मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इतनी जबरदस्त क्षमता के दम पर इन देशों की ताकत का डर अपने दुश्मन देशों में हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि ये देश जानते हैं अगर हमने जोश में आकर किसी ऐसे देश पर हमला कर दिया जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो पहले तो इनकी तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लेगा और जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से एक के बाद एक परमाणु मिसाइल हमलावर देश की तरफ दाग सकता है और अब उनके पास इस तबाही से बचने का कोई रास्ता तक नहीं होगा। इस तरह ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता एक देश के न्यूक्लियर डिस्ट्रेंस को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती है, लेकिन इस क्षमता को हासिल करना इतना आसान भी नहीं है और इस समय दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिन्होंने इस कमाल की टेक्निक को डेवलप कर लिया है। इस वीडियो में हम इन्हीं देशों की जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इनके पास ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है और ये डिफेंस सिस्टम अपने नाम की तरह ही काम करता है और अपनी तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके मिड कोर्स ट्रेजेक्टरी के दौरान ही इंटरसेप्ट करते हुए उन्हें स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका के पास ऐसे 40-50 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और अमेरिका ने इन्हें नॉर्थ कोरिया या अन्य किसी देश की तरफ से आने वाली खतरनाक मिसाइलों से बचने के लिए इन्हें तैनात कर रखा है। इस तरह के डिफेंस सिस्टम की खासियत ये होती है कि इनमें इंटरसेप्ट करने वाले देश के पास पहले से ही सही डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलें एक्सो एटमॉस्फेयर में कई मिनट तक रहती हैं और मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम इसकी सही लोकेशन को ट्रैक करते हुए इसे सही समय पर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा मल्टीपल वार हेड्स अपने सही टारगेट तक पहुंचे उसे पहले ही खत्म कर देता है। इसके अलावा अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड भी मौजूद है। अपने नाम के जैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल को उन्हें टर्मिनल फेज के अंदर ही नाकाम कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल का। इजराइल के पास भी 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका भी इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत इजराइल के पास एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अपनी तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो एटमॉस्फेयर में ही खत्म कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर तैयार कर रहे हैं डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को टर्मिनल फेज में रोकने के काम आ सकता है। नंबर 3 पर आता है रसिया, जिनके पास फिलहाल A135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके जरिए ये किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टर्मिनल फेज में ही नाकाम कर सकते हैं और इन्हें रसिया ने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए तैनात कर रखा है। रसिया जल्द ही इसे A235 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी सैटेलाइट सिस्टम में भी अपडेट करने वाला है,
जिससे वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आने से पहले ही एक्सो एटमॉस्फेयर में ही तबाह कर पाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर है भारत। ये तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे भारत अपनी अर्थ डिफेंस व्हीकल के जरिए एक्सो एटमॉस्फेयर में ही एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एंडो एटमॉस्फेयर में भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया जा सकता है। साथ ही भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता भी दिखा दी है, जो कि युद्ध के समय एनिमी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस में जाकर तबाह कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को 5000 किलोमीटर की रेंज से आने वाली या मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित रख सकता है।